आधुनिक भारत के प्रमुख है वैज्ञानिक। बताया जाएगा आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में। इसके पहले जो वीडियो में बताया गया था प्राचीन काल के जो प्रमुख विद्वान और वैज्ञानिक के बारे में, आज बताया जाएगा आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में। जानिए, सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस है। जगदीश चंद्र बोस है 90 यहाँ पे 1858 से 1937 अर्थात 1858 से 1937। जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937। जगदीश चंद्र बोस है कलकत्ता से। जगदीश चंद्र बोस है कलकत्ता से भौतिक शास्त्र में स्नातक करने के पश्चात विदेश से चली गई और नोबेल पुरस्कार विजेता लॉर्ड रेलिंग इसके साथ बोध कार्य किया। आगे वर्ष 1885 वर्ष 1885 में ये भारत लौटे और प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के तौर पर पढ़ाने लगे। वे कक्षा में पढ़ाने के लिए अधिकतर अवसरों पर वैज्ञानिक प्रदर्शनों का उपयोग करते थे। उनके कुछ छात्र जो आगे चलकर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्रीय बने, उनमें सत्येंद्र नाथ बोस भी शामिल हैं। जगदीश चंद्र बोस ने सूक्ष्म तरंगों के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध किया। रेडियो तरंगों को खोजने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन का प्रयोग करने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी खोज का व्यावसायिक लाभ उठाने की बजाय अपने बोध को सार्वजनिक कर दिया ताकि अन्य वैज्ञानिक इस क्षेत्र में आगे शोध कर सके। बोस ने ही सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय किरण के अस्तित्व का सुझाव दिया था, जिसकी पुष्टि 1944 में हुई। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का विकास किया जो पौधे की वृद्धि की गति के 1 मिलीमीटर उन्नति के 10 लाखवें हिस्से को भी दर्ज कर सकता है। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ से प्राप्त रेखाचित्रों से सिद्ध किया कि पौधों में भी संचार व्यवस्था होती है और वैज्ञानिक तौर पर पौधों और प्राणियों की कोशिकाओं में समानांतर सिद्ध की। यहाँ पर बताया गया इनके बारे में जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937। जगदीश चंद्र बोस। अब यहाँ पे आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में अगले वैज्ञानिक हैं। इनका नाम है श्रीनिवास रामानुज। इनका नाम है श्रीनिवास रामानुज। 1857 यहाँ पे 1887 से 1920 तो यहाँ पे श्रीनिवास रामानुज के बारे में। रामानुज अद्वितीय गणितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने सिर्फ 33 वर्ष के अल्पकाल में विश्व को अपनी गणित की समझ और शोधों से न केवल आश्चर्यचकित किया अपितु भारत का सर्वेक्षण गणितज्ञ होने का गौरव भी प्राप्त किया। किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद रामानुज ने उच्च गणित के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण खोजें की जिनसे इस क्षेत्र में
उनका नाम अमर हो गया। उन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित की लगभग 3,900 प्रेमियों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बता दें, उन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित की लगभग 3,900 प्रमेयों का संकलन किया। इन्होंने इनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। हाल ही में इनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। आगे बताया गया है, राम अनुज एक शांत चित्त और सात्विक प्रकृति वाले आध्यात्मिक पुरुष थे। जीवन के कठिन दौर में भी उन्होंने कभी गणित को नहीं छोड़ा। 1911 में उन्होंने जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण विषय पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र से उन्हें मद्रास के शिष्ट जनों के मध्य एक गणित विषयक विशिष्ट प्रतिभा के रूप में विशेष पहचान मिली। विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी ने, इनका नाम G.H. हार्डी ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बुला लिया। उन्होंने हार्डी और J.E. लिटिलवुड के साथ मिलकर गणित में शोध किया और गणित जगत को आश्चर्यजनक परिणाम दिए। उन्होंने लंदन में अनेक शोध पत्र जारी किए। वह लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने जाने वाले दूसरे और ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उनका जन्म दिसंबर जो है, यहाँ पर जन्मदिन इनका मनाया जाता है, यहाँ पे जन्म दिवस इनका। तो उनका जन्म दिवस जो है 22 दिसंबर, जन्म दिवस जो इनका 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर इनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन इनका नाम है। तो इनका जो जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बताया गया इनके बारे में। तो ये रहे श्रीनिवास रामानुज 1887 से 1920 तक। आगे अब यहाँ पे बताते हैं इनके बारे में। अगले वैज्ञानिक हैं C.V. रमन 1888 से 1870 था। यहाँ पे 1970 का यहाँ पे C.V. रमन 1888 से 1970। इनके बारे में बताते हैं आपको। वर्ष 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे वर्ष 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। C.V. रमन, इन्हें C.V. रमन कहते हैं। C.V. रमन ऐसे पहले एशियाई वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी में यह सम्मान मिला था, यानी नोबेल पुरस्कार का सम्मान मिला था पहले। उनको नोबेल पुरस्कार उनकी खोज रमन प्रभाव के लिए मिला। अपनी लंदन की यात्रा के दौरान वह समुद्र के नीले रंग से अत्यधिक प्रभावित हुई। उनमें उत्सुकता जगी कि इतनी
इतनी विशाल तरंगों के उछाल के बावजूद पानी का रंग नीला ही क्यों रहता है? उन्होंने अनेक अनुसंधान किए तथा सिद्ध किया कि प्रकाश से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं तथा जब प्रकाश पुंज किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो ये कण जो है विखर जाते हैं। उन्होंने देखा कि पानी में फेंकी गई प्रकाश की रेखा के समानांतर दो बहुत कम चमक वाली रेखाएं दृष्टिगोचर होती है। इससे यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि पानी में डुबोया गया प्रकाश एक वर्णी था, परंतु बिखरा हुआ प्रकाश एक वर्णी नहीं था। यह एक बहुत बड़ी खोज थी जिससे रामन प्रभाव कहा गया। रमन प्रभाव जिसे कहा गया। आगे बिखरे हुए प्रकाश की विशेष रेखाएं भी रमन रेखाएं यहाँ पे रमन नाम से प्रसिद्ध हो गई। आगे उनके इसी प्रभाव पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित है और इनके सिद्धांत का इस्तेमाल कर दुनिया के कई अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें 1929 में नाइटहुड में भारत रत्न तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बताया गया ये रहे आधुनिक भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक C.V. रमन 1888 से 1970 तक। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। वैज्ञानिक है आधुनिक भारत के यहाँ पर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1894 से 1955, 1894 से 1955। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर इनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रारंभ में इन्होंने रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर 19 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। प्रारंभ में इन्होंने रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर 19 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। उन्हें भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं के पिता के तौर पर जाना जाता है। पंडित नेहरू और डॉक्टर भटनागर की जुगलबंदी के फलस्वरूप ही देश में स्वतंत्रता के पश्चात अनुसंधान प्रयोगशालाओं की नींव पड़ी। आगे जो आज देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आगे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले चेयरमैन भी रहे। CSIR उनकी उपलब्धियों एवं योगदान के सम्मान में 1958 से ही वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करती है। उन्होंने 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की शोध रुचि कोलाइट इमल्सन और
औद्योगिक रसायन शास्त्र में थी, परंतु उनका मुख्य योगदान रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए चुंबकत्व के उपयोग के क्षेत्र में था। यहाँ पर बताया गया इनके बारे में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1894 से 1955 तक। यहाँ पे आपको बताते हैं अगले वैज्ञानिक हैं आधुनिक भारत के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966। यहाँ पे 1966 से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इन्होंने भारतीय नाभिकीय विज्ञान का जनक कहा। तो इन्हें जो है इन्हें भारतीय नाभिकीय विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। प्रारंभ में डॉक्टर C.V. रमन के आग्रह पर उन्होंने बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिकी के प्रोफेसर के तौर पर कार्य किया। उसी दौरान उनके मन में नवीन क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु एक शोध संस्थान बनाने का विचार आया। उन्होंने तुरंत ही एक पत्र सर दौराबजी टाटा को लिखा। तो यहाँ पे जो है एक पत्र जो इन्होंने सर दौराबजी टाटा को लिखा और उन्हें भारत में एक ऐसा नवीन शोध संस्थान खोलने का सुझाव दिया जो भारत की विश्व आणविक शक्ति बनने में नवीन नींव तैयार कर सके। इसके परिणाम स्वरूप 1945 में टाटा इंडस्ट्री यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। 15 अप्रैल 1948 को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया और अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम सचिव डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बने। परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की शुरुआत की गई। रिएक्टर अभिकल्पन एवं विकास है, यंत्रीकरण, धातुकी एवं पदार्थ विज्ञान आदि के क्षेत्र में कार्यरत सभी वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को अपने कार्यक्रमों के साथ टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान से परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉक्टर भाभा के विशेष मार्गदर्शन में भारत का पहला आणविक रिएक्टर अप्सरा स्थापित हुआ। भारत की 24 है। तो यहाँ पे आपको बता दें जो भाभा है, तो भाभा की 24 जनवरी 1966 भाभा की 24 जनवरी 1966 में एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने यहाँ पे भाभा के योगदान को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनवरी 1967 में AEET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया। इसका नाम बदल करके AEET का नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया इंदिरा गांधी ने। तब तो जनवरी 1967 में आगे डॉक्टर भाभा को विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधिक योगदान के कारण ही 1943 में एडमस पुरस्कार जो इन्हें मिला, एडमस पुरस्कार 1943 में एडमस पुरस्कार। इसके बाद 1948 में हाफकिंस पुरस्कार तथा 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया।
तो किसे दिया गया ये सब? तो यहाँ पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। यहाँ पे आपको बताया गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 तक। यहाँ पे जितने वैज्ञानिक का नाम बताया गया है ये सब आते हैं आधुनिक भारत के वैज्ञानिक, प्रमुख वैज्ञानिक हैं। यहाँ पे आपको नाम बता देते हैं आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिक का नाम। इसमें शामिल है यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस है 1858 से 1937 तक, जहांगीर चंद्र बोस। अगले वैज्ञानिक हैं श्रीनिवास से रामानुज 1887 से 1920 तक। अगले वैज्ञानिक हैं यहाँ पर वैज्ञानिक हैं सीवी रमन 1888 से 1970 तक। अगले वैज्ञानिक आते हैं यहाँ भी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर 1894 से 1955, 1894 से 1955 डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगले वैज्ञानिक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। ये जो हैं 1919 से लेकर के 1971 तक इनका योगदान रहा है। विक्रम अम्बालाल साराभाई। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका योगदान रहा है 1931 से 2015 तक। आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1931 से 2015 तक। इनका जन्मकाल 1931 में माना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1931 से 2015 तक नहीं माना गया है। अगले यहाँ पर अगले वैज्ञानिक हैं सत्यनारायण गंगा राम पित्रोदा। इन्हें कहा जाता है सैम पित्रोदा भी। यहाँ पर अगले वैज्ञानिक आते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1921 से 2012। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में अगले वैज्ञानिक का नाम है, यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ भी कुछ वैज्ञानिक के बारे में बताया गया और जो शेष बचा था उनका नाम बताया गया। तो यहाँ पर आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में अध्ययन किया गया। मिलते हैं अगले वैज्ञानिक के बारे में बताया जाएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।